इस वक्त शायान जिस जहनी कैफियत में था, उसने अहमर को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी। तेरा जरूर दिमाग खराब हुआ है शायान, आज के दौर में ऐसी ले ली। मजनू वाली मोहब्बत कौन करता है? ओ भाई, ये सब वक्ती जज्बातीत है, छोड़ ये सब। उसे भी सुकून से जीने दे और खुद भी अपने मुस्तकबल के बारे में सोच। तेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे और तेरी बहन, उसका क्या होगा? अहमर का भाषण रखने का नाम नहीं ले रहा था। क्या बकवास कर रहा है? इस सब में मेरी बहन को क्यों घसीट रहा है? शायान को गुस्सा आ गया। भले भाई भले, क्या बात है? भाई एक हिंदू लड़की को लेकर भाग जाए तो क्या बहन को कोई कुछ नहीं कहेगा? जीना दो भर हो जाएगा उसका। और इन हिंदुओं का सोच, तो इनकी लड़की ले उड़े गा तो क्या वो तेरी बहन को आज़ादी से जीने देंगे? सच कहती है मेरी अम्मी। क्या कहती हैं तेरी अम्मी? अब ये भी बताई दे। शायान ने उसे खुद से दूर धका दिया। तो सचमुच गुस्सा कर रहा है भाई। तू दोस्त है मेरा, तुझे समझाना मेरा काम था। तुझे बुरा लग रहा है तो नहीं कहता कुछ। अहमर ने मामले की संजीदगी महसूस कर ली थी। अब बातें मत बिगाड़, जो पूछा है वो बता। क्या कहती हैं उम्मी तेरी? शायान को अब भी इस पर तेश आ रहा था। उम्मी कहती हैं कि मोहब्बत से ज्यादा खुद गरज कोई और रिश्ता नहीं होता, इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत इंधी होती है। अपनी गरज और अपना सुख तो दिखाई देता है, मगर उसके नतीजे में दूसरों पर क्या गुजरती है उसकी परवाह नहीं होती। पूरे खानदान बर्बाद हो जाते हैं उस मोहब्बत के चक्कर में। तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो मुझे ये बता, सीखता है कि नेहा आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शायान ने नरमी से पूछा। उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अब तुझे नेहा से क्या काम पड़ गया? अहमर को बाल की खाल निकालने की आदत थी। तूने उसका घर देखा है? शायान को अपनी मंजिल के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक ही लगन लगी हुई थी कि अगर कावेरी को वक्त पर पता न चला तो क्या होगा। हाँ देखा है, 2 बार जाना हुआ था। अहमर को यकायक शायान पर तरस आने लगा। तू ले चलेगा मुझे उसके घर? शायान का ये सवाल अहमर के लिए एक इम्तिहान था। अहमर सोच में पड़ गया। क्या हुआ? मदद नहीं करना चाहता तो साफ कह दे। शायान की आवाज़ भारी हो गई। वो जैसे अंदर ही अंदर किसी बड़े दिक से गुजर रहा था। दोस्त कहा है तो फिर क्या सोचना? वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के काम ना आए। बस एक सवाल का जवाब दे दे। तू क्या करने वाला है? शायान ने मुना दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे अपनी टूटती हिम्मत को यकजा करने की कोशिश कर रहा हो। अहमर के पास बाइक थी। वो शायान को नेहा के घर ले गया। नेहा की अम्मी 2 अजनबी लड़कों को देखकर परेशान हुई, लेकिन जब अहमर ने बताया कि वो पहले भी आ चुका है और वो नेहा के क्लास फेलो हैं, तो उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों नेहा के सामने बैठे थे। सारी बात सुनने के बाद नेहा के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाने लगे। उसने फौरन कहा, भाई मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती। मुझे तो पहले ही अपने अबू की तरफ से मुश्किल से इजाज़त मिली है। ऐसे में तुम कह रहे हो कि मैं कावेरी के घर जाऊं और उसे तुम्हारा प्लान बताऊं? मुझे माफ कर दो शायान, मैं ये काम नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। ये सुनकर शायान को यकीन होने लगा कि वो कावेरी को ये तक नहीं बता सकेगा कि उन्हें कब और कहाँ मिलना है। कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही तुमसे उम्मीद लगा ली थी, इसने उठते हुए कहा। वो दोनों जाने लगे तो नेहा ने उन्हें रोका, जिससे शायान की आंखों में बुझते हुए अरमानों के दिए फिर से रोशन हो गए। एक तरकीब है, नेहा ने कहा। क्या? जल्दी बताओ। शायान की हालत दीदनी थी। तुम्हारा नंबर इसके घर वाले पहचानते होंगे और मैं खुद को इस मामले में बराह रास्त डालना नहीं चाहती। वो लम्हा भर रखी। इस वक्त सर्फ अहमर का फ़ोन है जिससे मैं कावेरी को तुम्हारा पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ। ये सुनकर अहमर का रंग उड़ गया। वो समझ गया था कि जो भी शायान का साथ देगा उसका क्या हशर होगा। इसने मरे हुए अंदाज में फ़ोन नेहा के हवाले क्या और दिल ही दिल में दा करने लगा कि कावेरी फ़ोन ही ना उठाए। हेलो। दूसरी तरफ फ़ोन मिलते ही नेहा ने कहा तो शायान की आंखें चमक उठें, जबकि अहमर की हालत गैर हो गई। क्या कावेरी से बात हो सकती है? जी मैं नेहा हूँ, इसकी क्लास फेलो। असल में मुस्निमरा ने उसे एक पैगाम देने के लिए कहा था। दूसरी तरफ से कहा गया कि जो पैगाम है वो उन्हें दे दें, वो पहुंचा देंगी। अच्छा तो फिर रहने दीजिए आंटी, मुझे कावेरी से ही बात करनी थी। इतना कहकर इसने फ़ोन काटना चाहा तो दूसरी तरफ से तवान व करहन फ़ोन कावेरी को दे दिया गया। नेहा ने फ़ौरन मोबाइल शायान के हवाले कर दिया। शायान ने नहायत एहतियात से कहा, मैं बोल रहा हूँ शायान, तुम ऐसा तातर देती रहो जैसे नेहा से बात कर रही हो। कावेरी एकदम घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए और एक्टिंग शुरू कर दी। हाँ वो असल में मैं सिखर गई हुई थी रिश्तेदारों के यहाँ, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। 1-2 दिन में आऊँगी। इसकी बात पूरी होते ही शायान ने उसे प्रोग्राम और ट्रेन की टिकटों के बारे में बताया, जिसे सुनकर कावेरी का चेहरा जर्द पड़ गया,
माँ की मौजूदगी की वजह से वो ये तक न कह सकी कि वो इस कड़े पहरे से कैसे निकलेगी। उसने बस इतना कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। शायान ने इत्मीनान का सांस लिया। खौफ और खुशी दोनों उसके चेहरे से यहाँ थे। अगले 2 दिन वो बस अपने और कावेरी के मुस्तकबल के बारे में सोचता रहा। उसे सबसे ज्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि उसके बाद उसकी बहन इकरा को उसके जुर्म की सजा भुगतना होगी। दूसरी बात जो कावेरी ने कही थी कि लोग समझ जाएंगे कि हम 2 अलग मजहब के लोग हैं। उसके बाद होने वाले सलूक का सोचकर उसकी रूह कांपने लगी। दूसरी तरफ कावेरी भी अंजाम के डर से मरती जा रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वो शायान के साथ सुकून से रह सकेगी। टाइम उसने निकलने का मुसम्मम इरादा कर लिया था। उसने माँ बाप को यकीन दिलाया कि अब उसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं, बस उसे पढ़ने दिया जाए। उसने बाप से वादा किया कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उनकी इज्जत पर हर्फ आए। यूं पाबंदियां नरम कर दी गईं और वो रात के सन्नाटे में घर से निकलने में कामयाब हो गई। कुछ फासले पर वो टैक्सी खड़ी थी जो उसने लाइन मंगवाई थी। कुछ ही देर में वो फरियर हाल पहुंच गई। उसे यकीन था कि शायान पहले ही पहुंच चुका होगा। वो बेताबी से तयशुदा पॉइंट पर पहुंची, लेकिन वहां रात के अंधेरे और दरख्तों से टकराती हुआ के सवा कुछ नहीं था। शायान अब तक नहीं पहुंचा था। उसने बेचैनी से वक्त देखा। ट्रेन का वक्त होने वाला था। उसका फोन बंद जा रहा था, जो कावेरी की उम्मीदों पर औस गिराने जैसा था। वो खुद को तसलियां देती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, मगर वक्त गुजरता गया और वो नहीं आया। 2 घंटे बाद जब वो घर पहुंची तो सब जागे हुए और परेशान थे। उनके चेहरों से शिकस्त का शदीद एहसास झलक रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी बेटी इज्जत नीलाम करके जा चुकी है। कावेरी, कहाँ थी तुम? इसके माँ बाप पुकार उठे। उसने बीक कंधे से उतार कर जमीन पर पटक दिया। उसका भाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और चलाया। बताती, क्यों नहीं बेहया? कहाँ गई थी? बोल, वरना मैं तेरा गला दबा दूंगा। जहां भी गई थी, मगर वापस आ गई हूं। इज्जत बच गई है आपकी। ये कहकर वो मरे हुए कदमों से कमरे की तरफ चली गई। माँ ने बाप और भाई को हौसला रखने की तलकीन की। कमरे में जाकर वो सिसक उठी। उसे शक नहीं था कि शायान धोखा दे सकता है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? ठीक कहती हैं उमा, मुसलमान लड़के धोखेबाज होते हैं, इसने सोचा। वो इस हकीकत को कभी न जान सकी कि शायान तो उसके आने से 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने छिपकर कावेरी की बेचैनी को देखा था, जिस पर उसका अपना दिल 100 बार रविया था। आंसुओं का एक सैलाब था जिस पर उसने बंद बांधा और अपने पीरों को ऐसी भारी जंजीरें पहनाई। जिन्न का बोझ सिर्फ वही जानता था। दिल ने कितना ही कहा कि तेरी मोहब्बत सामने खड़ी है, हाथ बढ़ाकर उसे थाम और भाग जा, मगर उसने दिल को मिट्टी में भींच लिया। वो कावेरी को तड़पता देखता रहा और आंसू बहाता रहा। फिर अपने वजूद की लाश घसीट कर घर तक ले आया। दरवाजा उसकी बहन ने खोला। शायान ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया। इकरा हैरान रह गई और भाई को रोता देखकर खुद भी जारो कितार रोने लगी। शायान धीरे से कह रहा था, तुम्हें मेरे जुर्म की सजा नहीं मिलेगी मेरी बहन, नहीं मिलेगी। इस रात दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कैसे एक सच्ची मोहब्बत धोखे की तहमत सहकर फना हो गई।